नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। मैं अपने गांव आया हूं, गृह जनपद आया हूं। तो भाई पवन सोनी जी हैं, पेशे से टीचर हैं और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, घर लौटा गौरैया। इन्होंने बहुत सारे घोंसले बना के दिए हैं और उनमें अच्छी बात ये है कि चिड़िया आ गई, स्वयं से घास रखी हैं और उन्होंने बच्चे भी दिए हैं। एक दो नहीं, 20 के हमने वीडियो कलेक्ट किए हैं। हम आपको वो वीडियो भी लगाएंगे, इसमें दिखाएंगे। और आज हम पवन से बात करते हैं। घर पे ही बैठे थे एकदम खुले शांत माहौल में, तो इसी तरह बात चल गई। तो पवन का घोंसला भी एक मंगाया। पवन दिखाओ अपना घोंसला। ये देखिए सर, ये गौरैया का घर हमने बनवाए हैं। अब तक करीब 500 से अधिक घर बनवा चुके हैं। इस तरह ये गौरैया इन घरों में रह रही हैं। आप ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इनका हैशटैग भी है। तो अभी हम इस पर बात करते हैं। पवन, ये बताओ तुम्हें ये दिमाग में आया कैसे, लौटा गौरैया का ये विचार कहाँ से आया कि इसको करना चाहिए? ये सर कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के समय फ्री रहते थे। तो देखा कि उस टाइम मतलब सबसे ज्यादा प्रकृति की जरूरत थी आदमियों को। एकदम सही बात है। और बाकी दुनिया में जो शोर शराबे थे वो बिल्कुल खत्म हो गए जो उस टाइम। उसका तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा घर एकदम बनारस में शहर के बीचों बीच है। एक दिन मेरे घर के बाहर नील गाय खड़ी हुई थी और एक दिन घर के ऊपर मोर बैठी हुई थी। मैं वीडियो बना के रखा हूँ, जो संभव ही नहीं है शहर में उन पक्षियों का या जानवर का आना। बहुत अच्छी मोर जैसे पक्षियों। फिर तो सर उस टाइम मतलब आवाज प्रकृति के इतने करीब पहुंच गए थे इंसान, तो उन्हें लगने लगा था कि हमारी जान प्रकृति ही बचाएगी, दवाइयाँ नहीं बचा पाएंगी। और सच है। मैं एक तुम्हें उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ ने, उसको भी कोरोना हुआ तो उसने कोई दवा नहीं ली। उसने सिर्फ अदरक नीम का काढ़ा पी के, उसके लंग्स पे 0 इफेक्ट था। लंग्स पे एकदम सत गुड़ डाल के पीता था उसको। भाई पवन, ये बताओ, ये आपको विचार आया कहाँ से और कैसे आपने इसका प्रयास शुरू किया? सर तो उसी टाइम कोरोना के टाइम पे फ्री भी थे। तो देखा कि प्रकृति की बहुत जरूरत है। तो उसी टाइम घर पे कुछ लाई डली थी तो समय पास नहीं होता था, तो उसी चक्कर में कहा कि चलो गौरैया का घोंसला बनाएं। गौरैया का घोंसला बनाया। घर पे 10 सेकंड समय दो, नहीं गाड़ी की आवाज में आएगा नहीं। हाँ, गौरैया का घोंसला क्या किया? गौरैया का घोंसला बनाया मैंने स्वयं अपने हाथों से और घर के दरवाजे के ऊपर ठीक टांग दिया उसे। तो देखा कि महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, कोई गौरैया वहाँ पर नहीं आई। इसी तरह करीब 6-7 महीने निकल गए। लेकिन मन में ये आस थी, विश्वास था कि आज निकल तो आएगी, कभी तो आएगी, जब इतनी मेहनत से टांगा है बनाकर। तो बस 6-7 महीने बाद सर देखा कि एक गौरैया आई। तो उसने देखा पहले कुछ 10-12 मुआयना किया, मतलब 10-15 दिन उसने मुआयना किया। रोज आती थी, बैठती थी, चली जाती थी। फिर एक दिन उसने तिनका लेकर आई, उसमें रखना चालू किया। तब मन में आस जगी कि चलो गौरैया आ गई। सही है। तो सर उस दिन से गौरैया ऐसी आई कि आज तक घोंसला खाली नहीं हुआ है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 घोंसले टंगे हैं, 4 तीनों भर गए हैं। मतलब परिवार से भी रख लिया। परिवार गौरैया का काफी बढ़ गया। गौरैया का परिवार इतना हो गया कि गली में गौरैया दिखती नहीं थी। अब गौरैया इतनी दिखती हैं कि सुबह शाम उनकी चहचहाट गौरैया ही। लाओ, धन्यवाद। कोल्ड ड्रिंक की एक सिप ले ले पवन। जी सर। मैं तो यार पवन गांव में रहा हूँ, तो मैंने तो गौरैया बचपने से देखी। जो बाड़ा होता था, कच्चा घर जिसमें जानवर बनते थे, तो उसके जो छत में पूस होता था, उसमें आके रखती थी गौरैया और बया के हमने। नहीं सर, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो अपने मतलब जैसे रिश्तेदार होते हैं, इसी तरह मनुष्यों का रिश्तेदार पक्षी गौरैया है। मेरे घर में, जो तुम्हें एक उदाहरण बता रहा हूँ, आज भी इतने सालों में एक शीशा लगा हुआ है। पुराने जमाने में लोग दीवार में ही शीशा, इसको पवन एक बार पकड़ना, प्लास्टर के साथ वो कर देते थे, जोड़ देते थे। तो वो शीशा बाबूजी के समय का एक जुड़ा हुआ है शीशा। आज भी गौरैया उसमें चोंच लाती है। मतलब कितनी गौरैया पीढ़ी आई गई होंगी, लेकिन वो आज भी वहीं 2-3 गौरैया ऐसी हैं, आती हैं और दिन भर लड़ाई करती रहती है, उसी में चोंच मारती रहती हैं। क्या कह रहे भाई साहब? कोल्ड ड्रिंक ये तो पवन को दे दो। हाँ, आ जाओ जरा। तुमने भी गौरैया के घोंसला टांगा कि नहीं? पहले अपने नहीं टांगा, कल पवन जी देंगे। हाँ तब टांगेंगे। ठीक है, टांगना। साथ में एक काम और कर देना, एक मिट्टी वाला बर्तन ऐसा रखना कि जिसमें पानी आ जाए, छिछला सा रहेगा तो
बंदर भी पी जाएगा तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें साथ में दाने के साथ पानी की जरूरत होती है, तभी जल्दी आती हैं। आज हमने पवन जी से कहा है कल हमको भी दोगे, बिल्कुल देंगे सर। तो पवन, अब तक कितने ये आप दे चुके हो, मतलब कितने लोगों को ये दे चुके हो? 20 मार्च से ये हमने मुहिम चालू की थी, 20 मार्च 2025 से। तो अभी पूरे 3 महीने नहीं हुए, 3 महीने के अंदर हमने करीब 500 पीस ये पूरे अपने लौटा गौरैया लगवा दिए। अब इसमें तुम जो लौटा गौरैया किए हो ना, साथ में इसमें अपना नीचे नाम भी दे दो, जी सर। ठीक है? क्योंकि ये तो ऐसा कॉमन है, कोई भी इसको कल को अपना कर लेगा, है ना? तो लौटा गौरैया जो मुहिम है उसके साथ में अपना नाम भी दे दो। तो दोस्तों, अब हम भी टांगेंगे अपने घर पे। ये देखिए, ये हाँ, ये गौरैया का घोंसला है। ये साथ में जो ये लॉजिक है, ये जो लगी हुई है, ये बाहर बैठने के लिए उसकी बेंच है। जैसे हम लोग नहीं बाहर कुर्सी पे बैठे हैं, ये बैठने के लिए है और वेंटिलेशन भी है इसमें। बस ये है कि और जल्दी गौरैया है, उसके लिए प्रयास करेंगे थोड़ा सा इसमें घास पहले से ही डाल दिया जाए। तो थैंक यू पवन, और ऐसे ही करते रहिए। अच्छा काम। आपका हैशटैग भी अच्छा है, लौटा गौरैया, इसको जारी रखिए।